हेलो बच्चों, एसकेवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने 2 लेक्चर इस पे पढ़ लिया है और 2 लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है इस चैप्टर की वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में समझेंगे। 2 बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, टाइफॉइड और निमोनिया। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि इस पूरे डिजीज़ वाले टॉपिक को कितने पॉइंट्स में कवर करना है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। हमको क्या ध्यान देना है? पहला, किसी भी बीमारी का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? नंबर 1, कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। नंबर 2, इन्फेक्शन होता कैसे? गंदा पानी पीने से होता है, इन्फेक्टेड फूड खाने से होता है, किसी वेक्टर के द्वारा होता है। वेक्टर का मतलब मच्छर के काटने से होता है, मक्खी से होता है, मक्खी के काटने से नहीं, मक्खी के द्वारा होता है, मतलब वहां पे मक्खी जो है मैकेनिकल कैरियर है, राइट। सिम्टम क्या है उस बीमारी के, प्रिवेंशन, और क्या उस डिजीज का कोई इलाज है यानी ट्रीटमेंट। तो कितने पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट हो गया कॉजेटिव एजेंट, मैं लिखता हूं पहला पॉइंट हो गया कॉजेटिव एजेंट। कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिए, एक ही बार पढ़ना है। पॉजिटिव एजेंट उस बीमारी का क्या है। फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, देन सिम्टम्स क्या हैं उस बीमारी के, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स क्या है। इसके अलावा एक चीज मैं भूल गया था, टारगेट ऑर्गन्स, कहां पर वो अटैक कर रहा है। इसके अलावा प्रिवेंटेशन है ना, प्रिवेंशन कोई है, और सॉरी नॉट सिम्टम बल्कि ट्रीटमेंट। सिम्टम तो ऊपर हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ दिया नहीं है, कोई फिक्स इंक्यूबेशन पीरियड सारी डिजीज में नहीं दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला डिजीज जो हमको पढ़ना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला डिजीज, तो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो है टाइफॉइड, कि टाइफॉइड का कारण क्या है और कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ पर हैं। क्या एक से अधिक बैक्टीरिया हैं? जैसे निमोनिया केस में एक से अधिक बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा डिजीज है वो है यहाँ पर टाइफॉइड। तो डिजीज नेम क्या हो गया? टाइफॉइड फीवर। और इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। यह हमारे शरीर में टारगेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। और कैसे पहुंचता है? थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कॉजेटिव एजेंट। जैसे हमने शुरू में बताया था कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे हर डिजीज को। तो कॉजेटिव एजेंट हो गया आपका साल्मोनेला टाइफी, ठीक। देन यहां पे टारगेट ऑर्गन कर लेते हैं पहले। किसको ये टारगेट कर रहा है? सबसे ज्यादा इंपैक्ट शरीर के किस भाग को कर रहा है? तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। टारगेट ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये शरीर में पहुंचता कैसे? इन्फेक्शन कैसे होता है? मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, या मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब ऐसा खाना या ऐसा पानी जिसमें यह बैक्टीरिया मौजूद है और वह आपके शरीर के अंदर अगर इंटर कर जा रहा है तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और आपके शरीर के किस भाग को सबसे ज़्यादा ये टारगेट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स। अब सिम्टम्स क्या है? तो देखिए सिम्टम क्या दिया हुआ है। लगातार आपको हाई फीवर बना होगा जिसका रेंज दिया 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। कमजोरी होगी, वीकनेस होगा, पेट में दर्द होगा, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बना होगा,
सिर में दर्द होगी, भूख नहीं लगेगी, ये कुछ कॉमन सिम्टम है, कॉमन सिम्टम है। तो क्या क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है स्टमक पेन, इसके अलावा हेडेक, सिर में दर्द होना, वीकनेस, फीवर जिसका रेंज कितना दिया है 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये कुछ सिम्टम है। लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सारे सिम्टम्स हैं। सीवियर केस में क्या हो रहा है, आगे क्या लिख रहे हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ मे अकर इन सीवियर केसेस। अगर यह बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब इलाज नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और बैक्टीरिया का जो नंबर है शरीर के अंदर वो फैलता जा रहा है, तो क्या हो सकता है, आपका जो इंटेस्टाइन इसमें परफोरेशन हो जाएगा। परफोरेशन का मतलब पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, छेद हो जाएगा, जिससे जान भी जा सकती है। तो सीवियर केस में, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन और जान भी जा सकती है। परफोरेशन का मतलब क्या, छेद हो जा रहा है, पोर्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसे कंफर्म कैसे करते कि किसी को टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है, कंफर्मेशन कैसे करेंगे। तो एक पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है ना, जो डायग्नोसिस है, आप कैसे डायग्नोस करेंगे, तो विडाल टेस्ट है जहां पर हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। विडाल टेस्ट, ब्लड सैंपल लेकर जो पैथोलॉजिस्ट है वो टेस्ट करके आपको बता देगा, लेकिन टेस्ट का नाम क्या है, विडाल टेस्ट। यहां से क्वेश्चन आ जाता है ना। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन अगेन, जो भी खाना या जो भी पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाइजीन हो, खुद की भी साफ सुथराई रखना है। यदि कोई खाना पका रहा है आपके यहाँ तो वह भी साफ सुथरा हो। अगर उसे टाइफाइड हुआ है तो सिंपल पर्सनल हाइजीन एज वेल एज सोशल हाइजीन, साफ सफाई जितना रखेंगे उतना ज्यादा इस बीमारी से आप दूर रहेंगे। एक केस देखिए यहाँ पे दिया हुआ, बड़ा क्लासिकल केस है मैरी मैलन का, ठीक है, जो कि अपने पेशे से खाना बनाने वाली थी, कुक थी, और was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। ये जब जो खाना पकाती थी उसी के थ्रू, उसी के द्वारा टाइफाइड बैक्टीरिया को फैला रही थी उन लोगों में जो इनके पकाए हुए खाने को खाते थे। इनको पता ही नहीं था, तो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, हाइजीनिक कंडीशन, साफ सफाई रखती नहीं थी, तो लगातार इस तरह से यह बीमारी फैला रही थी। तो डायग्नोसिस की बात हो गई, प्रिवेंशन की बात हो गई, देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक का सॉल्ट कौन सा है, यानी कि पर्टिकुलर केमिकल कौन सा है, वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि एरिथ्रोमाइसिन है या टेट्रासाइक्लिन है या कैनामाइसिन है या एम्पिसिलिन है, ठीक है। बट बैक्टीरिया को मारने के लिए नॉर्मली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। आप पेनिसिलिन का नाम जानते हैं, बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है, सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। तो ये हो गया अबाउट द टाइफॉइड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। अगला केस हमारा है निमोनिया। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज में आज हम लोग निमोनिया को भी कवर कर लेते हैं। तो इसका कॉजेटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, दो बैक्टीरिया है। अगेन कॉजेटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, दोनों बैक्टीरिया हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई कौन सा डिजीज कॉज करते हैं, निमोनिया का। नेक्स्ट टारगेट ऑर्गन पे आते हैं।
which infects alveoli, air-filled sacs of the lungs. As a result of the infection, the alveoli get filled with the fluid, leading to severe problem in respiration. तो it is a serious disease of lungs. आपके फेफड़ों का जो alveoli होता है, alveoli या alveoli बोलिए, air sacs बोलिए, उसमें फ्लूइड भर जाता है ना, फ्लूइड भर जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी। भाई उसका जो कैविटी है वो जब नैरो हो जाएगा फ्लूइड भरने से, तो ऑक्सीजन का सप्लाई जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होगा, तो हाइपोक्सिया होने के चांसेस हैं, यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, जब फेफड़े ही सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो टारगेट ऑर्गन क्या हो गया, एल्वियोली ऑफ लंग्स। अब इन्फेक्शन फैलता कैसे है, चलिए पहले मैं सिम्टम लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है हम लोग के पॉइंट्स, बट कोई दिक्कत नहीं है। सिम्टम्स क्या है, बुखार आना, ठंडा लगना, कफ आना, सिर में दर्द होना। फिर से सीवियर केस में क्या कह रहा है, सीवियर केस में आपके होंठ जो हैं, लिप्स और फिंगर नेल्स यानी नाखून जो हैं, इनका कलर बदल जाएगा, ये ग्रे से ब्लूइश इन कलर में हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, ब्लूइश कलर में क्यों जा रहे हैं, अगेन हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन सीवियर केस में अगर यह बीमारी भयानक हो जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, तो सिम्टम्स, फीवर, कॉमन सिम्टम क्या है, फीवर, चिल, इसके अलावा कफ है, हेडेक है, कफ, हेडेक, तो हेडेक दोनों बीमारी में आपको मिल गया, फीवर भी दोनों बीमारी में मिल गया, लेकिन वहां फीवर का रेंज कितना दिया होता है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के सस्टेन करेगा, लगातार बना रहेगा इस तरह का बुखार। पिछले वाले केस में टाइफॉइड में, सीवियर केस में क्या हो रहा है, सीवियर केस में लिप्स एंड फिंगर लेंस लिप्स और नेल्स जो हैं ये ग्रे टू ब्लूइश कलर में चले जा रहे हैं, है ना। ये क्या हो रहा है भाई, ये ग्रे से ब्लूइश कलर में चले जा रहे हैं हाइपोक्सिया के कारण। टारगेट ऑर्गन ये हो गया, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, सिम्टम्स ये हो गया। मोड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन किस प्रकार से हो रहा है, कैसे किसी व्यक्ति को जो नॉर्मल है उसमें निमोनिया का बैक्टीरिया प्रवेश कर रहा है, इंटर कर रहा है, जब तक इंटर करेगा नहीं तो डिजीज होने से रही। तो कॉज देखिए क्या कह रहा है, अ हेल्दी पर्सन acquires the infection by inhaling the droplets or aerosols released by infected person or even by sharing glasses, utensils with an infected person। तो जो infected person है उससे क्या निकल रहा है भाई, ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। अब उसने छींका, मान लीजिए छींका, तो माउथ से ड्रॉपलेट्स निकले, उन ड्रॉपलेट्स के अंदर हजारों लाखों बैक्टीरिया होंगे, और कोई व्यक्ति उसी के आसपास है, उसने इनहेल कर लिया तो उसको भी वह बीमारी हो सकती है। कोई निमोनिया का पेशेंट है और वो साफ सफाई बहुत नहीं रख रहा है, हाथ वाथ बहुत बार बार नहीं धुल रहा है, जिस ग्लास में वो पानी पी रहा है उसी ग्लास में आपने पानी पी लिया तो आपको भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं। मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो बर्तन हो, मतलब यूटेंसिल्स हो, चाहे ग्लासेस हो, तो इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस आपको भी हो सकते हैं। तो इन्फेक्टेड पर्सन से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं और वो अगर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर में पहुंच जा रहे हैं, तो इस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को भी कन्वर्जन हो जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन में। तो ये हो गया मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गया। मोड ऑफ इन्फेक्शन और भी है, बाय यूजिंग इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को छूने से भी हो सकता है। नाउ अगेन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट of objects of infected person,
ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करने से बचें, सीधे सीधे छूने से। जो भी ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है वो व्यक्ति, चाहे उसका बर्तन हो, चाहे उसका इवन क्लोथ को भी अगर आप ध्यान दें, इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ उससे दूरी मेंटेन करें। वह व्यक्ति छींकते समय मुंह पे हाथ रखे अगर रुमाल नहीं है तो, अदरवाइज हैंकी को लगा लेना चाहिए। ट्रीटमेंट, अगेन यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो प्रिवेंशन में आप हाइजीनिक कंडीशन को भी ध्यान में रखेंगे, पर्सनल हाइजीन एज वेल एज सोशल हाइजीन। किसी भीड़ वाले एरिया में पहुंचे, वहां पे छींक दिए कस के, है ना, कस के छींके तो भाई ड्रॉपलेट्स निकलेगा, आपने हाथ लगाया नहीं। अब सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी पता है कि आप निमोनिया से ग्रसित हैं, तो आपको भी यह बीमारी हो सकती है। तो यहां तक हम लोगों ने आज बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोअन डिजीजेस के बारे में, और प्रोटोजोअन डिजीजेस में एक तो मलेरिया है, मलेरियल फीवर, और दूसरा है अमोबियासिस। अमोबियासिस जिसका कारण है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और मलेरियल फीवर का कारण जो है वो है प्लाज्मोडियम। एक प्रोटोजोआ है जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं, और इसको फैलाने का काम करता है मच्छर। कौन सा मच्छर? फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। तो इससे रिलेटेड जो डीपीपी है वो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग चाहें तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऐप भी लगभग तैयार हो गया है, उस पर कंटेंट्स धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। अभी कोई खास चार्ज नहीं लग रहा है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।